हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जो नए एग्जाम पैटर्न पर हम कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान करने के तरीके से संबंधित है? धार्मिक अनुष्ठान करने के तरीके से संबंधित हो जाएगा यजुर्वेद। कई बार एग्जाम के अंदर संगीत के संबंध से पूछ लिया जाता है कौन सा वेद माना जाता है, तो संगीत हो तो आ जाएगा सामवेद। बाकी सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, इसके अंदर कई बार मंडल पूछ लिए जाते हैं, 10 मंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाही। ऑप्शन 3 राइट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नागालैंड के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व रानी गाई दिल्लू के द्वारा। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर चंबल नदी का उद्गम होता है? पिछली क्लास के अंदर हमने किया था चंबल नदी से। करेक्ट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश भी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू का घर मानी जाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू उसका घर मानी जाती है? ये हो जाएगा राइट आंसर पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला भी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला था? सबसे कम आबादी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला भी। भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर समानता का अधिकार शामिल है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक भी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष के दौरान हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत के अंदर वर्ष 1951 से हुई थी। अली ए लिगाग एक वसंत त्योहार है, किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, किसने 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर चेतन भगत के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इंडिया जीके को हम कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे। किस वर्ष के अंदर तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तराइन के 2 युद्ध होते हैं, 1191 के अंदर पहला होता है, 1192 के अंदर दूसरा। खरीफ फसलों को खालिस्तान ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ फसलों की अगर बात करें, ये हो जाएगा हमारा मानसून ऋतु की शुरुआत के दौरान बोई जाती है। किस राज्य के अंदर बनगट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? ये हो जाएगा दिल्ली से दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। इंडिया जीके जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया। अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर 15, उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? इसकी कमी से भी रोग पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं B3 के रासायनिक नाम की, तो ये हो जाएगा डियर हमारा नियासिन बोला जाता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग पेलागारा भी। कांटे पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग के रूपांतरित हैं? क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर तना करेक्ट हो जाएगा। टहनी की दूसरी तरफ खालिस्तान हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं, तो किस हार्मोन के कारण? ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास, कौन मानव मस्तिष्क के अगले भाग का हिस्सा नहीं है? मानव मस्तिष्क के अगले भाग का हिस्सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फेमर भी। और मानव मस्तिष्क के अगले भाग के हिस्से की बात करें, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास 20, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? किस कोशिका अंग के अंदर नाभिक के अलावा डीएनए होता है? ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा असमान गति का उदाहरण नहीं है? असमान गति का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएगा, जैसे कि इसके अंदर ऑप्शन में दे दिया 800 मीटर की दौड़ में दौड़ता हुआ एक व्यक्ति, ये समान गति का उदाहरण है, क्योंकि 800 मीटर गति के दौरान एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई असमान गति पूछी है। ये हो जाएगा एक सीलिंग फैन के ब्लेड का घूर्णन करना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भौतिक के निम्नलिखित नियमों में कौन सा नियम कहलाता है जिसके अंदर प्रत्येक क्रिया में समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? ये न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो न्यूटन की गति का ये तीसरा नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़ता का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, 50 सेकंड के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने वाले 100 किलो के द्रव्यमान शरीर पर लगने वाला बल बताना है। इसका राइट आंसर हो जाता है डियर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 40 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, यदि 150 किलोग्राम के एक पिंड का प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग दे दिया 65 मीटर प्रति सेकंड, इसमें बताना है, कार्य की गणना करनी है। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भी 50, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस का प्रकार पूछ लिया, किस लेंस का प्रकार होगा? इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी बायोफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर दे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है? कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलोनियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में कौन सा मजबूत होगा? तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एटम भी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चूने का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ऑप्शन सी राइट है। एक तत्व के नाभिक के अंदर 10 प्रोटॉन दे दिए, 17 न्यूट्रॉन दे दिए, इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ ली कितनी होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर 17 और 10 कितने हो जाएंगे? 27, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब कर लेते हैं हम हिंदी और हरियाणा जीके को। रोना धोना कैसी क्रिया होगी? रोना धोना कैसी क्रिया होगी? ये क्रिया हो जाएगी यौगिक क्रिया भी, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह लगने के बाद यौगिक क्रिया हो जाती है। रेखांकित शब्द का वचन पूछ लिया, लता खाना खा रही है, रही का वचन पूछ लिया, कौन सा वचन है? रही। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर एक वचन है। आगे है अनदेखा करना, इस भाव के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? अनदेखा करना, इस भाव के लिए रास्ता काटना भी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, संयोग शब्द है उसके अंदर संधि पूछ ली, कौन सी संधि होगी? संयोग शब्द के अंदर संधि पूछिए, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। वाक्य के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? वाक्य के मुख्य रूप से भाग की बात करें 2 होते हैं। प्रेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, यह इसमें प्रत्यय हो जाएगा। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में समास की अगर बात करें करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास द्विगु, यानी कि नवरत्न यानी कि 9 को दर्शा रहा है। 9 एक क्या है? संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, अरुचि शब्द का समानार्थी शब्द बताना भी। अरुचि शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विरति, ऑप्शन सी राइट है। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? शीत यानी कि ठंड, और इसका विलोम शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा उष्म, ऑप्शन 1 राइट है। महान ओ आत्मा जिसका वाक्य का समस्त पद है, महान ओ आत्मा जिसका वाक्य का समस्त पद की बात करें करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा भी।
अब कर लेते हैं हरियाणा जीके, जो आपके एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी हरियाणा जीके की क्लास इस चैनल पर भी शुरू कर रखी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं और एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ के अंदर करवा रहे हैं। 2 क्लास से उसकी भी डाल रखी है, नहीं देखी तो उसको भी जाकर जरूर चेकआउट करें। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता था? अमन सहरावत के द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, स्वर्ण पदक भी। हरियाणा के किस जिले के अंदर पोप सिंह मंदिर स्थित है? किस जिले के अंदर पोप सिंह मंदिर स्थित है? अंबाला के अंदर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंबाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले के अंदर वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाता है अंबाला के अंदर। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का नोडल सेंटर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का नोडल सेंटर हरियाणा के अंदर राइट आंसर हो जाएगा अभी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता है? खेलो इंडिया टीम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस झील के अंदर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया है? राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया था किस झील में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। हरियाणा में उम्र कैद की काट रहे कैदियों की पत्नियों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2750 रुपये। हरियाणा का 25वां पुलिस जिला कौन सा बनेगा? 25वां पुलिस जिला बनेगा डब्बा वाली। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 बी। हरियाणा के नागरिक उड्डयन विंग का गठन कब किया गया था? नागरिक उड्डयन विंग का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वर्ष 1966 में। मुस्कान ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? मुस्कान के द्वारा यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर करेक्ट आंसर है कांस्य पदक भी। कौन सा बांध हरियाणा के अंदर स्थित है? कौशल्या बांध, जो नदी पूछे घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा छज्जूराम जाट के द्वारा। किस वर्ष हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? किस वर्ष हरियाणा के अंदर पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1996 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर स्थित है। घाटा झील किस जिले के अंदर स्थित है? घाटा झील हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कल की क्लास के अंदर किया था, राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर के अंदर। वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य पूछे पिंजौर के अंदर। शाह चौका खोरी का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है? शाह चौका खोरी का मेला हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर लगता है। लोकसभा में हरियाणा की कुल कितनी सीटें हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 10 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? हरियाणा में पित्तल नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर डियर ऑप्शन नंबर सी जगाधरी। निम्नलिखित में से किसने हांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? हांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व एक तो हुकमचंद थे, दूसरा मुनीर बैग। ऑप्शन डी हमारे पास राइट हो जाता है। हरियाणा का लोक नृत्य लोर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास होली के अवसर पर। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का नाम पूछ लिया, क्या होगा? वराह भी। ऑप्शन बी राइट है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? टोटल 18 दिन तक चला था। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23।
उम्मीद यही रहेगी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर चेकआउट करें। इस चैनल के ऊपर लगभग आपके 120 सेट आज तक कवर कर दिए गए हैं, जो आपके हरियाणा HSC CET ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बहुत ही रामबाण साबित होंगे। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।